जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ के अंदर जब एक जवान भर्ती हो जाता है, चाहे वो किसी भी रैंक पे भर्ती होता है, चाहे कांस्टेबल से भर्ती हो रहा है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर से भर्ती हो रहा है, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट से भर्ती हो रहा है, ट्रेडमैन से भर्ती हो रहा है। भर्ती होने के बाद में अगर वो नौकरी को छोड़ना चाहे तो कितने समय के बाद में नौकरी छोड़े कि उसको किसी प्रकार का कोई डिपार्टमेंट को पैसा ना देना पड़े, या नौकरी छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। इसके अलावा कितने साल तक नौकरी करनी पड़े ताकि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो सभी बेनिफिट्स उसको मिल सके। इसके अलावा पूरी नौकरी अगर करना चाहे लास्ट टाइम तक पेंशन कितने समय में आ सकता है, कितने साल सर्विस के बाद में पेंशन आ सकता है, कितनी एज तक पेंशन आ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कितने साल नौकरी करनी पड़ेगी, क्या मैं बीच में छोड़ सकता हूं कि नौकरी नहीं छोड़ सकता हूं, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपके डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर लास्ट कितनी एज तक नौकरी कर सकते हैं। तो 2019 से पहले ये जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल था, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं वो 57 ईयर तक जॉब कर सकते थे। लेकिन 2019 के अंदर ये आदेश चेंज हुआ, और अभी वर्तमान के अंदर सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिविल जॉब है उनके अंदर 60 साल की एज तक नौकरी कर सकता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वो इसी के अंदर लागू है। सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, सभी के अंदर आप 60 साल की जब तक आपकी एज नहीं होगी तब तक आप जॉब कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी रैंक से भर्ती हुए हैं, चाहे आप कांस्टेबल से भर्ती हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर से भर्ती हैं, चाहे आप गजट अफसर से भर्ती हैं, तो 60 साल की एज तक आप नौकरी कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी लास्ट कितने साल तक आप नौकरी कर सकते हैं जब आप करना चाहें, आपकी इच्छा हो। इसके अलावा अगर आप पेंशन आना चाहें और आपको पूरे बेनिफिट्स मिले जो कि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो आपको 20 साल नौकरी करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे आर्मी, नेवी और फोर्स के अंदर थोड़ा कम समय के लिए होता है, लेकिन इन फोर्स के अंदर आप किसी भी रैंक पे किसी भी ट्रेड से जीडी से भर्ती हैं तो आपको 20 साल जॉब करनी पड़ेगी। 20 साल के बाद में आप पेंशन ले सकते हैं। तो जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। 2004 के बाद में जो जवान भर्ती हो रहे हैं वो सब आपको पता होगा, पेंशन नहीं मिल रही है, प्रोसेस चल रही है। बहुत से एनजीओ वगैरह, कुछ जवानों ने भी बहुत केस वेस चल रहे हैं, तो भविष्य का नहीं कह सकते कि पेंशन मिले देंगे। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में न्यू पेंशन सिस्टम से पेंशन मिलती है। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो बंद कर दिया गया है। न्यू पेंशन सिस्टम के संबंध में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं इसके संबंध में वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर वैसे होता क्या है कि 10% आपकी बेसिक और डीए का काटा जाता है, और 14% अभी वर्तमान में गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देती है। मान लो आपकी बेसिक पे और डीए दोनों मिला के मान लो 35,000 रुपये की सैलरी बन रही है, तो 3500 रुपये आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा हर महीने। इसके अलावा फिर इसका 35,000 का 14% वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा अमाउंट आपके एक न्यू प्राण सिस्टम जो होता है, एक एनपीएस का सिस्टम होता है, उसके अंदर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्राण नंबर होता है, उसके अंदर आपका पैसा इकट्ठा होता रहता है। जब आप पेंशन जाते हैं तो उसमें से कुछ % पैसा आपको मिल जाता है, बचा कुछ पैसे की आपकी पेंशन बन जाती है। एक शॉर्ट रूप में तो ये है। अगर आपको डिटेल में जाना तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो आपको पेंशन नए पेंशन सिस्टम से मिलनी है, ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो नहीं मिलेगी। और ये आप 20 साल में जाएंगे तो ये बेनिफिट्स आपको जो आपको गवर्नमेंट जो भारत सरकार जो बेनिफिट्स देती है 20 साल के बाद आप पेंशन जाएंगे तब मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं, मान लो आप 1 साल 2 साल 3 साल नौकरी करके या 4 साल नौकरी छोड़ करके आपके मान लो किसी और डिपार्टमेंट पे जॉब लग जाती है, क्योंकि कोई भी जवान होता है कि छोटी एज में भर्ती हो गया जिसके अंदर अच्छा टैलेंट है, तो अपनी पढ़ाई करके वो अपनी अच्छी से तैयारी करके कोई दूसरे डिपार्टमेंट में या कोई सिविल में उसको जॉब लग जाती है तो रिजाइन दे के जा सकता है। रिजाइन देने के लिए आपको अगर एनओसी आप लेते हैं किसी भी एग्जाम देने के लिए तो आपको रिजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। एनओसी क्यों लेनी है, एनओसी लेने के फायदे, इसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो आप अगर बीच में जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग चार्ज या फिर 3 मंथ सैलरी दोनों में जो ज़्यादा होगी वो आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप 10 साल के बाद में छोड़ते हैं जॉब को, रेजिग्नेशन देते हैं, 10 साल की नौकरी के बाद में आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। हालांकि जो 20 साल पे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपका एनपीएस के अंदर जो पैसा जमा है या इसके अलावा आपकी छुट्टियों के अगर आपकी जो छुट्टियां जमा हो उनका पैसा हो गया या आपका कोई और कटा हुआ पैसा वो सब आपको मिलता है। लेकिन आपको पैसा कोई भी ट्रेनिंग चार्ज या सैलरी आपकी 3 मंथ की ऐसा कुछ 10 साल के जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आपको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। और अगर आप बीच में जाएंगे तो आपको पक्का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। उसमें डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कितने दिन हुई है। मान लो आप 1 साल में जा रहे हैं, 2 साल में जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी सर्विस
ज़्यादा होती जाएगी, उस हिसाब से आपको कम पेमेंट का, मतलब 9 साल में जा रहे हैं तो आपकी 1 साल सर्विस बची है जिसमें पैसा नहीं लगेगा तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा। 5 साल में जा रहे हैं तो आपको जो देते हैं उसका आधा देना पड़ेगा। इसी प्रकार से साल दर आपका जो ट्रेनिंग का चार्ज होता है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि आपने 1-2 साल ट्रेनिंग करी तो 8 साल का आपको देना है। इसी प्रकार से आपकी जो ट्रेनिंग का चार्ज भी जैसे आपकी सर्विस होगी वो कम होता चलता है। 10 साल की नौकरी के बाद में बिल्कुल आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे कि 20 साल में आप पेंशन जा सकते हैं, 10 साल के बाद आप रेजिग्नेशन देते हैं आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता, 10 साल से पहले आप रेजिग्नेशन देते हैं तो आपको ट्रेनिंग चार्ज देने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कितने दिन की हुई है। इसके अलावा आप अगर नौकरी करना चाहते हैं तो 60 साल तक की एज तक आप नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, अगर इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।